साल 2025 पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी तब्दीलियां लाया जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों में देखने में नहीं आईं। पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रियासत का ताकतवर तरीन सतून समझी जाती थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने रास्ता बनाया और 27वीं आईनी तरमीम ने वफाकी आईनी अदालत को जन्म देकर अदलिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तरामीम इंसाफ की फराहमी के लिए हैं या सियासी तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए? आज की इस वीडियो में हम 2025 के इन तमाम अहम वाक़यात की गुत्थियां सुलझाएंगे। साल 2025 का आगाज पीटीआई के लिए कानूनी महाज पर एक बड़े धचके से हुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में, जिसका आगाज 2024 में हुआ था, 2025 के इब्तदाई महीनों में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हतमी रुख मुतय्यन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले ने हुकूमत को पार्लियामेंट में वो फैसला कुन 2/3 अक्सरियत फराहम कर दी जिसके बगैर 27वीं तरमीम की मंजूरी नामुमकिन थी। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हतमी फैसला सुनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत दी, जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज 26वीं आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत थी। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें इस तरमीम को अदलिया की आजादी और आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार दिया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच ने जब इन दरख्वास्तों को उठाया तो सबसे पहले उनके काबिले समात होने पर बहस हुई। फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात के लिए फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुद्दा जेरे बहस रहा। 12 नवंबर 2025 को कौमी असम्बली ने शदीद हंगामे के दरमियान 27वीं तरमीम को शिकवार मंजूर किया। अगले दिन सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत कर दिए और ये कानून बन गई, लेकिन ये अमल बहुत मुतनाज़ रहा। अपोजिशन, वकला बरादरी और कानूनी माहिरीन ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट को बेइख्तियार कर रही है और अदलिया की आजादी पर हमला है। 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस भी मुस्ताफी हो गए, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल थे, जो कहते थे कि ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रही है। आलमी सतह पर भी तशवीश का इजहार हुआ, लेकिन हुकूमत ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जो पार्लियामेंट में 27वीं तरमीम थी, तो इससे सबसे पहले जो है वो सेनेट में जो है जो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसमें ये टेबल हुई थी 27वीं तरमीम। तो उसमें जो इन्वायरमेंट था वो टेंस था। ज़ाहिर सी बात है, जो इन्वायरमेंट था उसमें काफ़ी जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान उस तरह से मुशावरत इस बार तो हुई नहीं। पहले तो कमेटी बनी थी, कमेटी में जाके वो जो ड्राफ्ट था 26वीं तरमीम को उस कमेटी में गया। 27वीं तरमीम में जो है वो ड्राफ्ट पहले ही वो कैबिनेट से मंजूर हुआ और कैबिनेट से मंजूर होने के बाद ड्राफ्ट पहले ही जो है वो सेनेट में टेबल हुआ, उससे पहले किसी कमेटी में नहीं गया। तो इन्वायरमेंट ओवरऑल जो है वो हुकूमत पुरअतमाद थी, लेकिन फिर भी 2 सेनेटर्स उनको चाहिए थे क्योंकि उनके पास नंबर के पूरे थे। 2 सेनेटर्स, उनमें सेनेटर सैफुल आबड़ो थे जो पीटीआई के, जिन्होंने हुकूमत को वोट दिया। इसके अलावा एक सेनेटर अहमद थे जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के थे। उनको बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में जो है लाया गया था। हमें याद है कि जब उनको लाया गया तो उनसे बड़े मीडिया के जो रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे उनसे उन्होंने क्वेश्चंस भी किए। पीटीआई के जो मेंबर थे, जो अपोजिशन है जो पीटीआई, उन्होंने अदलिया पे तो तनकीद की कि आप अदलिया को जो है ना बिल्कुल ही इस पर ख़त्म कर रहे हैं, अदलिया का रोल आईनी तरमीम 27वीं में। लेकिन उन्होंने जो आर्मी से मुतालिक जो मामला थे उस पर वो खामोश रहे, उन्होंने उस पर उस तरह से तनकीद नहीं की। तो अपोजिशन का रोल भी बड़ा सस्पिशियस था, बड़ा कह लें कि वो कह लें कि उस तरह से नहीं था जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह अपोजिशन रोल प्ले करती हैं अपना। नवंबर 2025 पाकिस्तान की कानूनी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अभी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस इब्तदाई मराहिल में ही थे कि 27वीं तरमीम ने सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत के कयाम के बाद आइन की तशरीह से मुतल्लिक तमाम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल होकर इस नई अदालत के दायरा इख्तियार में चले गए, जिसके नतीजे में 26वीं तरमीम के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में अमली तौर पर गैर मौसर होकर रह गई, क्योंकि अब इन तरामीम को चैलेंज करने का फोरम ही बदल चुका था। देखिए जी, जो 27वीं आईनी तरमीम आई है, इससे जो अदलिया का एक डेटरेंस होता है ना, कि उसकी वजह से हुकूमत, जो ताकतवर तबका है, वो उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद करते हैं और उनसे मुतालिक अगर कोई मुकदमा अदालत में आता है कि मिसिंग पर्सनस का हो गया, हेबियस कार्पस का हो गया, या इस तरह से, तो उसमें वो जो मुतलका इदारा है वो को थोड़ा सा
वहाँ पे हिलजुल होती है, वो कहते हैं कि जी बंदे की रिकवरी करें, कोई इस तरह से करें। अगर कोई स्टेट के ख़िलाफ़, कोई किसी सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ किसी की कोई ग्रीवेंस है, तो वो सरकारी इदारा जो है वो जब कोई चला जाता है कोई शख्स अदालत में, तो फिर वो सरकारी इदारा जो है वो उस पर देखता है कि यार हम इस पर किस तरीके से अदालत के एडवर्स फैसले से कोई ऐसा फैसला कोई हमारे ख़िलाफ़ ना आ जाए, तो जज जो है वो कोई हमारे पे चढ़ाई ना कर दें। तो अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम आई है, तो इसमें जो अदलिया का रहा सहा डेटरेंस है वो ख़त्म हो गया। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में 2 मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम हो चुके हैं। एक तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट है जो दीवानी और फौजदारी मुकदमा देख रही है, और दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत है जो हुकूमत और आइन के मामलात संभाल रही है। साल 2025 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाइयाँ और फिर इन तरामीम के जरिए जजिस के तकर्रुर और इख्तियारात की तकसीम ने अदलिया की आज़ादी पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो शायद बरसों ख़त्म ना हो। हुकूमत इसे पार्लियामेंट की बालादस्ती और अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी का नाम दे रही है, जबकि कानूनी हलकों में इसे ब्यूरोक्रेटिक जुडिशरी की तरफ पहला कदम समझा जा रहा है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये नई अदालतें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरती हैं या सिर्फ एक नई इंतज़ामी जंग का आगाज़ है।